کہ بہار کے मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश को आते हैं, अखिलेश यादव से मिलते और कहते हैं कि 2024 के पार्लिमानी चुनाव में हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मगर आपको बताऊं, बिहार में इन लोगों ने एक ऐसे आदमी को जेल से रिहा किया जो कलेक्टर था, दलित परिवार से था, उसका नाम कृष्णया था, और यही उस वक्त का एक आलाजाद का एमएलए, उसने एक माप के जरिए उस दलित कलेक्टर की हत्या कर दी। कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कानून को बदलकर उसको जेल से रिहा करवा दिया, उसको जेल से रिहा करवा दिया। और सबसे पहले अगर उस दलित आईएएस ऑफिसर डीएम की हत्या की उसकी बेवा के साथ अगर कोई खड़े होकर उसकी तकलीफ को, उसकी पीड़ा को समझकर किसी ने ये कहा कि गलत फैसला लिया गया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने उसको गलत कहा। मगर मैं गलत इसलिए कहा कि अगर किसी से भी नाइंसाफी होगी तो गलत होगा, मगर सोचो थोड़ी देर के लिए, क्यों उसको छोड़ा गया? क्योंकि वो जिस समाज से आता है वो समाज पूरा उसके साथ है, और इनको 2024 में बिहार में उस समाज की वोट की जरूरत है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया, हामिला थी बिल्किस बानो, उसका रेप हुआ, उसकी मासूम बच्ची को उसकी आंखों के सामने उसका कत्ल किया गया। बिल्किस बानो के रिश्तेदार महिलाओं का रेप हुआ और उनका कत्ल हुआ। उसके कातिलों को गुजरात की बीजेपी की सरकार छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि छोड़ने वालों की ताकत थी, वो कातिल थे, मुजरिम थे, मगर छोड़ा इसलिए क्योंकि उनके पास सियासी ताकत थी। अब थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम में वो ताकत है? क्या तुम में वो ताकत है? बताओ, तुम में वो ताकत नहीं है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है, तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है, तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं, मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया, एक दलित आईएएस ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं, हम पूछते हैं कि कैसे हुआ। अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है। अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक कौर अशरफ का, नाम नहीं ले सकता क्योंकि डरते हैं। अरे अगर माफिया है तो कहां नहीं है माफिया का सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा? अगर है तो इस्तेमाल करो कानून को। मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं
कि गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था। गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, तो गोडसे को पकड़ा गया और गोडसे पर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से उसको फांसी की सजा दी गई। इसको बोलते कानून की कामयाबी। गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस देश में। गांधी से बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर थे, मगर गांधी को मारने वाले को हमने कोर्ट में केस चलाया। राजीव गांधी को बम छोड़ाने वालों को केस चलाया, जेल में रखा चेन्नई में। इंदिरा गांधी को मारने वालों को हमने केस चलाया और जेल में रखा और सजा दी। ये कानून की कामयाबी है, ये गुंडों की कामयाबी नहीं थी। और आप देख लो पाकिस्तान से अजमल कसब आया, बंबई की मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था। उसको जिंदा पकड़ने में हमारा एक बहादुर पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी पर चढ़ाया। तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस आतंकवादी को अपने कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे, तो जेल के किसी कोने में ले जाकर उसको दफन कर दिया गया। ये कानून की कामयाबी है। हम क्या कह रहे हैं कि कानून की कामयाबी हो, गोली की कामयाबी ना हो। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा। सजा देगी तो गोली नहीं, कोर्ट सजा देगी। अगर गोली से सजा दी जाएगी तो फिर बताओ इस देश में संविधान का क्या होगा। अगर गोली से खत्म करना है तो कोर्ट को ताले डाल दो, अगर गोली से खत्म करना है तो संविधान को फेंक दो उठाकर, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मरने वाले का नाम अतीक और अशरफ नहीं होता, हमारा किसी का नाम राजू और राम भी होता, तो सदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से मुखालिफत करता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में कामयाबी उस वक्त होगी जब संविधान कामयाब होगा, जब कोर्ट से सजा दी जाएगी, जब कानून के मुताबिक किसी का घर तोड़ा जाएगा। मनमानी नहीं हो